हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के संस्कृत के अभ्यास प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, अधोलिखित अनुच्छेद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। आपको इस गद्य पद्य को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है? इनमें से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भवतः नाम उप जयप्रकाश अस्ति, भवान नवमी कक्षा पठति, भवान अस्माकं ज्वरेण पीडितः अस्ति, यत् भवान विद्यालय एकस्य दिवसस्य अवकाश प्राप्तुम् इच्छति, एतद्य प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्र आपको लिखना है ज्वरेण पीड़ित में। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 3 है, अद्य प्रदत्त चित्वा दृष्टवा मजुषाया प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पच्च वाक्यानि संस्कृते लिखत। आपको इस पेड़ का चित्र देखकर 5 वाक्यों में आपको लिखना है, 5 वाक्यों में इनकी रचना करना है। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है, मज्जुषात् प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखित विषयम् अधिकृत्य पच्चामी संस्कृत वाक्य लिखत। 5 वाक्यों में आपको लिखना है प्रदूषण में या फिर मज्जुषा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 4 है, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवाद करना है। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। क्लियर है? आपको इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, अधोलिखितानां पदानां पदम संधि विच्छेदम कुरुत। आपको इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 6 है, यथा निर्देशम उचित विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानीय कुरत केवलम प्रश्न चतुष्टय। तो इनमें से 4 का आपको खाली स्थान भरना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 7 है, उचित लकारम प्रयुज्यत क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। केवल आपको 4 करना है इनमें भी। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 8 है, कारणों पद विभक्ति आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्य विनुत केवलम 4। केवल 4 आपको भी इनमें से करना है। आपको इनमें से करना है, आपको इनमें से अच्छे से तैयारी कर लेना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 9 है, रेखांकित पदेषु कृषि प्रकृति प्रत्यय विभाज्य संयोज्य या लिखत। केवल 4 आपको लिखना है। क्लियर है? इनमें से आप देख सकते हैं, आपको 4 इनमें से लिखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 10 है, अड का नाम स्थाने उचित संख्या पदानी लिखत। उचित आपको संख्या पद आपको लिखना है संस्कृत में। क्लियर है? और इनमें 4 आपको लिखना है, 5 दिए हुए हैं उनमें। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, अधोलिखितेषु उपसर्ग संयोजय विभाज्य वा लिखत केवलम 4 आपको कोई लिखना है। पहला है प्रयत्न, दूसरा है प्रति प्लस उपकार, तीसरा है विजयते, चौथा है तीर धन गच्छति, चौथा है परित्यज्यामि। आपको इनका लिखना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 12 है, कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। क्लियर है? तो ये दिए हुए हैं बगल में, इनका सही वाला चुनकर आपको इनमें भरना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 13 है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तम प्रश्नानाम उत्तराणि। आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है? तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। एक पदेन उत्तरत केवल है, एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्न 3 दिया हुआ है, इनमें से 2 करना है और एक पद में आपको उत्तर देना है। तो इनमें पहला है, वणिक पुत्रस्य नाम की तुला कै भक्षिता और जीर्णार्थम कुत्र प्रतिष्ठि। आपको बताना है। वह पूर्ण वाक्यन उत्तरत केवलम जीर्णार्थम किम अद्वत। दूसरा है, नास्ति दोष सस्ते इति का अवदत। और तीसरा है, कस्य गृहे लह घटितः पुरुषो पुरुधौ चिरता पार्जिता तुला आशित। आपको इनमें से 2 करने हैं। क्लियर है? और स है, यथा निर्देशम उत्तर केवलम 2 उत्तर आपको लिखना है। पहला है, नश्वरम इति पदस्य किम विपरीतार्थ पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दूसरा है, खादिता इति
पर्याय पदम गद्यांश किम और तीसरा है अवदत क्रिया क्रियापदस्य कर्तृ पदम अत्र किम। आपको बताना है। क्लियर है। उसके बाद है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15 संयादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखना है आपको। क्लियर। आपको इनको पढ़कर संस्कृत में लिखना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है रेखांकित पदानी अद्वितीय प्रश्न निर्माण करना है आपको। इनका प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित है उनके जगह हमें आपको संज्ञा वंज्ञा लगाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। क्लियर है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनमें 5 दिए हुए हैं। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17 मज्जूसाद पद सहायता समुचित पदानी चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूर्वक। आपको इनमें खाली स्थान में दिए हुए पद को आपको भरना है। इनमें खाली स्थान में आपको भरना है सही पद। क्लियर है। और इसी के अथवा में दिया हुआ है लोकस्य भावार्थ मज्जूसात सहायता पूर्यत लिखा था। आपको इनका भाव लिखना है इनका। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 16 है अधोलिखित कथायाम समुच्चय क्रमेण लिखत। अधोलिखित कथाशम समुचित क्रमेण लिखत। आपको क्रम से इनको लिखना है। इनको क्रम से लिखना है आपको। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 19 है रेखांकित पदानी अद्वितीय प्रसंगानुसारम अर्थचयनम चित्वा लिखत। क्लियर है। आपको इनमें से चुनकर वैसे ही लिखना है। और इसमें से ख दिया हुआ है अधोलिखिताम शब्दानाम अथः सहमेलनम कुरुत। तो इनमें से पहला है खलानाम, दूसरा है सलीलम, तीसरा है अवलोक्य और चौथा है मार्गा। आप देख सकते हो इनमें सही जोड़ी में आपको मिलाकर लिखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।